नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गाइड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये फॉलो अप की कला के बारे में है। हाँ, फॉलो अप अक्सर सुनते हैं कि असली खेल यहीं पर है। बिल्कुल। और ये गाइड भी यही कहती है कि भाई फॉर्चून फॉलो अप में है, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बार में तो हाँ नहीं कहते हैं ना। सही बात है, पहली बार में फैसला लेना मुश्किल होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये फॉलो अप करे कैसे, मतलब असरदार तरीके से, बिना किसी को परेशान किए। चलिए इस गाइड से कुछ नुस्खे निकालते हैं आज। जरूर, देखते हैं क्या कहती है ये गाइड। तो गाइड शुरू होती है इसी सुनहरे नियम से कि भाई फॉर्चून फॉलो अप में है, और इसका मकसद सिर्फ टिप्स देना नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम, एक सोच बनाने में मदद करना है। हाँ, ताकि जो संभावित ग्राहक हैं, जिन्हें हम लीड्स कहते हैं, वो असल में ग्राहक बन पाए। एग्जैक्टली। तो पहला कदम क्या बताया गया है इसमें? सबसे पहले क्या करें? सबसे बुनियादी चीज और सबसे जरूरी भी वो है हर लीड को ठीक से ट्रैक करना। मतलब उनका नाम, फोन नंबर, किस चीज में रुचि दिखा रहे हैं, ये सब। अच्छा। गाइड कुछ आसान तरीके भी बताती है इसके लिए, जैसे व्हाट्सएप लेबल्स यूज कर सकते हैं, या एक्सेल शीट, या फिर टेलीग्राम बॉट। पर सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है टैग करना। टैग करना, ये क्या होता? मतलब उनको अलग अलग हिस्सों में बांटना? हाँ बिल्कुल। टैगिंग मतलब हर लीड को उसकी सिचुएशन के हिसाब से एक लेबल देना। जैसे मान लीजिए किसी ने सिर्फ दाम पूछा है तो उसे प्राइस आस्क्ड टैग दे दिया। कोई प्रोडक्ट आजमा चुका है तो शेक ट्रायल। किसी ने कहा अभी नहीं, बाद में सोचूंगा, तो नॉट नाउ। अच्छा, समझा। पर इसका फायदा क्या है? मतलब लिस्ट तो बन ही गई। फायदा ये है कि हमें पता चलता है कि किससे क्या बात करनी है, कब करनी है और किसे पहले करनी है। अंदाजे से काम नहीं चलता। हाँ, ये बात तो है। ये तो दिलचस्प है। तो टैग के हिसाब से रणनीति बदलती है। जैसे ये जो प्राइस आस्क्ड वाले हैं, उनके लिए क्या अलग करना चाहिए? लोग अक्सर बस कीमत बता देते हैं। हाँ, और गाइड कहती है ये गलत है। सिर्फ कीमत मत बताइए, उन्हें प्रोडक्ट की वैल्यू समझाइए। मतलब ये उनकी जरूरत कैसे पूरी करेगा। उनसे पूछिए कि उनकी क्या जरूरत है, उस हिसाब से विकल्प दीजिए। और ये भी पूछिए कि उन्हें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, मतलब बातचीत करनी है। हाँ, सिर्फ जानकारी नहीं देनी। बिल्कुल। इससे दबाव भी महसूस नहीं होता। लगता है कि आप मदद कर रहे हैं, बेच नहीं रहे। सही बात है। और वो जिन्होंने प्रोडक्ट ट्राई कर लिया है, शेक ट्रायल वाले, उनके ग्राहक बनने के चांस तो ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा। गाइड के हिसाब से तो 50 से 80% तक। अरे वाह, 50 से 80%। हाँ, तो इनके साथ फॉलोअप बिल्कुल अलग होता है, बहुत पर्सनल। मतलब उनसे पूछिए कि उनका अनुभव कैसा रहा, प्रोडक्ट के और फायदे बताइए जो शायद उन्होंने नोटिस ना किए हों। मिलती जुलती सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिए। और फिर उनकी जरूरत समझकर एक कस्टमाइज्ड प्लान दीजिए। गाइड तो वॉइस नोट्स भेजने की भी सलाह देती है। वॉइस नोट्स? हाँ, ये तो ज्यादा पर्सनल लगता है टेक्स्ट से। हाँ, उससे लगता है कि आप वाकई ध्यान दे रहे हैं, एक कनेक्शन बनता है। समझ गया। अच्छा, अब इस गाइड में एक पूरे ए से जेड फॉलोअप ढांचे की भी बात है। ये क्या चीज है? हाँ, ये ए से जेड ढांचा एक पूरी फिलॉसफी है फॉलोअप की। ओके। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं है। ओके। इसमें सब कुछ आता है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, फिर बिल्ड रैपो यानी संबंध बनाना, कैप्चर इन्फो ये जानकारी लेना, डेटा एंट्री उसे दर्ज करना, फिर एंगेज यानी जोड़े रखना, फॉलो अप करना, गिव वैल्यू मतलब हर बार कुछ उपयोगी देना, हैंडल ऑब्जेक्शंस आपत्तियों को संभालना, और आखिर में जीरो मतलब जीरो प्रेशर, बिल्कुल दबाव नहीं डालना। बाप रे, ये तो पूरी प्रक्रिया है, ए से जेड तक। हाँ, इसका मतलब ये है कि फॉलो अप कोई एक काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर कदम जरूरी है। गाइड तो कहती है 30 दिन में कम से कम 7 से 12 बार संपर्क करना चाहिए। 7 से 12 बार? ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगेगा? लोग इरिटेट नहीं हो जाएंगे? हो सकते हैं अगर आप गलत तरीके से करें तो। और यहीं पर गाइड बताती है कि लोग असफल क्यों होते हैं फॉलो अप में। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो यही है कि कोई सिस्टम ही नहीं होता, बस ऐसे ही कभी मैसेज भेज दिया। दूसरा, लोग बस एक दो बार कोशिश करके हार मान लेते हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा दबाव बनाना या सिर्फ कीमत 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 करते रहना। चौथा, पर्सनल टच की कमी, जैसे सिर्फ टेक्स्ट भेजना, वॉइस नोट्स या कॉल नहीं करना। और एक बहुत बड़ी गलती, बोरिंग मैसेज भेजना, बार बार एक ही चीज। हाँ, ये तो है। कोई क्यों पढ़ेगा एक ही मैसेज बार बार? तो 7 से 12 बार संपर्क तभी काम करता है जब हर बार आप कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल दे रहे हो।
इसके लिए आपको थोड़ा व्यवस्थित होना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा और सहानुभूति रखनी होगी। सहानुभूति, ये शब्द अहम है। मुझे गाइड का एक संदेश याद आ रहा है, फॉलो अप दबाव नहीं, देखभाल है। बिल्कुल। ये बेचना नहीं, सेवा करना है। इसमें अहंकार नहीं, सहानुभूति होनी चाहिए। एकदम सही। जब आप लगातार बिना दबाव डाले मदद करने के इरादे से बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति सच में मेरी परवाह करता है। और शायद यही सोच पूरे नतीजे को बदल देती है। बिल्कुल, ये माइंडसेट का ही खेल है। इरादा बेचने का नहीं, मदद करने का होना चाहिए। फिर बात करने का तरीका, शब्द सब अपने आप बदल जाते हैं। तो इस गाइड से हमने जो सीखा उसका निचोड़ ये है कि एक कामयाब फॉलोअप के लिए ज़रूरी है एक सिस्टम, चीज़ों को ट्रैक करना, सही टैगिंग, हर व्यक्ति के हिसाब से सही मैसेज, सही समय और सबसे ज़रूरी सही मानसिकता। हाँ, और लगातार कोशिश करते रहना, वैल्यू देते रहना। फॉलोअप एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि इसे लेन देन की तरह ना देखकर एक रिश्ता बनाने और मदद करने के मौके की तरह देखा जाए। सही कहा। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर हम अपने हर कम्युनिकेशन में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, फॉलोअप को सिर्फ अपना काम निकालने का जरिया ना समझकर सामने वाले की ईमानदारी से देखभाल करने और उसे सपोर्ट करने का एक तरीका माने, तो सोचिए हमारे रिश्तों पर और हमारे नतीजों पर इसका क्या असर पड़ सकता है।